से लड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को और $800 मिलियन की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस पैकेज में 72 होवित्जर तोपें, 121 से ज्यादा फिनिक्स घोस्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम के अलावा कई घातक हथियार शामिल होंगे। यूक्रेन को अमेरिकी मदद का ये पूरा पैकेज एक हफ्ते के भीतर यूक्रेन पहुंच जाएगा। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका के पास यूक्रेन को लंबे समय तक सैन्य सहायता देने की क्षमता है। झुलस रहे यूक्रेनी नागरिकों की मदद के लिए भी अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेनी नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को सैलरी देने के अलावा राहत बचाव से जुड़े कामों को जारी रखने के लिए $500 मिलियन की घोषणा की है। इस रकम का इस्तेमाल यूक्रेनी शरणार्थियों को यूरोप और अमेरिका पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 50 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए राजधानी कीव पहुंचे। जेलेंस्की ने यहां दोनों नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि रूस के खिलाफ मजबूती से लड़ाने के लिए हमें सहयोगी देशों से मदद की जरूरत है। जिसके बाद स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को दोगुना करने का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलने के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन बोरोडियांका शहर पहुंचे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का बोरोडियांका शहर तहस नहस हो चुका है। यहां दोनों नेताओं ने रशियन आर्मी की मचाई तबाही का जायजा लिया और यूक्रेन पर रूसी हमलों की निंदा की। वाले एक सेंटर में भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि रिसर्च सेंटर के ऊपर कई घंटों तक धुएं का एक विशाल गुबार देखने को मिला। हालांकि आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन रूस के टावर में मौजूद इस वेपन रिसर्च सेंटर में बनाई गई मिसाइलों का इस्तेमाल रशियन आर्मी यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रही है। अजोस्टल स्टील प्लांट में अब तक की सबसे भीषण जंग जारी है। रूसी सेना यहां छिपे करीब 2000 अजो सैनिकों पर बारूद बरसा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को अजोस्टल में जारी जंग की जानकारी दी और अगले 3 से 4 दिनों में रूसी कब्जे का दावा किया। लेकिन पुतिन ने यहां नरसंहार से बचने के लिए रूसी सैनिकों को स्टील प्लांट पर धावा बोलने के बजाय नाकाबंदी का आदेश दिया है। अभी तक तबाह हो चुके मारियोपोल शहर में रूस का सैन्य अभियान अभी भी जारी है। रशियन टैंक शहर की सड़कों पर आग बरसा रहे हैं। यहाँ इमारतों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। रूसी सेना ने मारियोपोल में भारी जान माल का नुकसान किया है। सैटेलाइट इमेजेस में मारियोपोल के मानहुश गांव में करीब 300 ताजी खुदी कब्रें देखी गई। रूसी हमलों में मारियोपोल का बंदरगाह भी तहस नहस हो चुका है। यहाँ मौजूद यूक्रेनी जहाजों को बर्बाद कर दिया गया है। मारियोपोल में सबसे ज्यादा तबाही चेचन्या की स्पेशल फोर्स ने मचाई है। चेचन्या के जालिम लड़ाकों ने मारियोपोल की सड़कों को खून से रंग दिया है। लेकिन अब यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चेचन प्रमुख का गिरोह प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हत्या करके यूक्रेन को सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी में है।